किसी भी चुनाव को सिर्फ हार जीत के नंबरों से देखना कहानी का बस एक पन्ना पढ़ना है। पूरी किताब तो उस इलाके की मिट्टी, वहां के लोग और बदलते वक्त में लिखी होती है। तो आज हम डुमरी के जनादेश की परतें खोलेंगे। इसे एक इलेक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम के आईने की तरह देखेंगे। तो ये है झारखंड का डुमरी विधानसभा क्षेत्र। देखिए, यहाँ की सियासत को समझने के लिए पहले यहाँ की जमीन को, यहाँ के लोगों को समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक चुनावी अखाड़ा नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक ऐसा चौराहा है जहां लोगों की उम्मीदें, उनकी पहचान और सरकार से मिले अनुभव सब आकर मिलते हैं। हमारा विश्लेषण यहीं से, इसी जमीनी हकीकत से शुरू होगा। तो आज की हमारी पड़ताल कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम डुमरी की नब्ज को टटोलेंगे। वहां के लोग कौन हैं, उनकी सोच क्या है। फिर उस चुनावी नतीजे पर आएंगे जिसने सबको चौंका दिया। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह बदलाव आया क्यों, इसके पीछे के कारण क्या थे। हम आंकड़ों में छिपे पैटर्न को भी देखेंगे और आखिर में इन सब से सीखकर गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट और भरोसा वापस जीतने का एक रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी एनालिसिस नंबरों से शुरू नहीं होता, वो लोगों से शुरू होता है। तो आंकड़ों में गोता लगाने से पहले डुमरी के लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, हर एक वोट सिर्फ एक गिनती नहीं है, वो एक आवाज है। किसी की उम्मीद, किसी की शिकायत या फिर सिस्टम से पूछा गया एक सवाल। तो डुमरी का सामाजिक ताना बाना कैसा है? यहाँ की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है महतो या कुर्मी ओबीसी समुदाय। ये झारखंड की आबादी का भी एक अहम हिस्सा है। इनके अलावा यहाँ आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद मिलेगी। लेकिन जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? समुदाय चाहे कोई भी हो, सबकी जिंदगी के जो असल मुद्दे हैं वो 3 शब्दों में सिमट जाते हैं: जल, जंगल, जमीन। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी है, उनकी पहचान है, उनका वजूद है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती या छोटे मोटे उद्योगों पर चलती है, और अब एक पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी भी तैयार हो रही है जिसकी आंखों में सपने हैं और वो अच्छे रोजगार के मौके ढूंढ रही है। अब आते हैं उस नतीजे पर जिसने डुमरी की पूरी राजनीतिक कहानी को ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव की। एक ऐसा नतीजा जिसने 2 दशकों से चले आ रहे समीकरणों को तोड़ दिया। सच कहें तो बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। 4, ये नंबर याद रखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम एक ऐसी पार्टी जो आदिवासी और मूलवासी हक की राजनीति से ही निकली है। उसने लगातार एक के बाद एक 4 बार ये सीट जीती थी। आप समझिए, ये सिर्फ एक सीट नहीं थी उनके लिए, ये एक मजबूत किला था, एक ऐसा गढ़ जिसे अभेद्य माना जाता था। और फिर 2024 में ये नंबर सामने आता है, 10,945। ये जेएमएम की हार का मार्जिन था। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। 20 साल के दबदबे के बाद इतने बड़े अंतर से हारना, ये एक बहुत बड़ा संकेत था। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक गहरे आत्मचिंतन का बुलावा था। तो सवाल सीधा और साफ है, 20 साल की मजबूत पकड़ के बाद आखिर ये किला गिरा तो गिरा कैसे? इसी एक सवाल के जवाब में डुमरी के आने वाली राजनीति का राज छिपा है। तो चलिए अब इस हार का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। इस बदलाव की तह तक जाने के लिए हमें पूरे सिस्टम को परत दर परत देखना होगा। जब हमने गहराई से देखा तो इस मजबूत किले की नींव में 3 बड़ी दरारें साफ दिखाई दीं। पहली दरार, वोटर्स का सिस्टम से मोहभंग और घटता हुआ वोटिंग परसेंटेज। दूसरी, जो पारंपरिक वोट बैंक था उसका बिखर जाना। और तीसरी और शायद सबसे अहम दरार, सरकार पर भरोसे में कमी और लोगों की असली समस्याओं का अनसुना रह जाना। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। 2014 में देखिए क्या जबरदस्त जोश था, वोटिंग 88% के भी पार चली गई। लेकिन ठीक 5 साल बाद 2019 में ये सीधा 25% गिरकर सिर्फ 63% पर आ गई। हाँ, 2024 में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये एक बड़ी कहानी कहती है। ये बताती है कि जब सिस्टम से लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं तो वो वोट डालने से भी कतराने लगते हैं। और इस पूरी चुनावी कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था, वो था महतो कुर्मी ओबीसी वोट बैंक का टूटना। समझिए, ये वो समुदाय था जिसे जेएमएम का सबसे मजबूत किला माना जाता था, और इसी किले का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नई बनी जेएलएकेएम यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ चला गया। देखिए, ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी समुदाय को यह लगने लगता है कि बड़ी पार्टियां उनकी खास जरूरत हो, उनकी आवाज को नहीं सुन रही, और तब वो एक नए विकल्प की तलाश करते हैं।
और यहीं पर हमें एक बड़ी बात समझनी होगी। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव जिम्मेदार और सच्ची बातचीत पर टिकी होती है। जब राजनीतिक दल लोगों के असल मुद्दों से कट जाते हैं, उन पर बात करना बंद कर देते हैं, तो एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। और यही खालीपन समाज में बिखराव पैदा करता है और लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा देता है। डुमरी के नतीजे इसी सच्चाई का एक उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पिछले करीब 20 साल के चुनावी आंकड़ों को खंगालते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है जो डुमरी की बदलती राजनीति को बयान करते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये डुमरी के बदलते समीकरणों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। आप देखेंगे कि 2014 तक जेएमएम का विनिंग मार्जिन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2014 में एक बड़ा मोड़ आया जब बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनके उभरी। फिर 2019 में देखिए, एजेएसयू और एआईएमआईएम के आने से वोट और बटे, और 2024 में जेएलकेएम ने तो सीधा जेएमएम के सबसे पक्के वोट बैंक में ही सेंध लगा दी। तो ये टेबल क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था और पुराने किले धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। ठीक है, तो हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन किसी भी एनालिसिस का मकसद सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना नहीं होता। उसका मकसद होता है समाधान की तरफ देखना। तो अब हम बात करेंगे आगे के रास्ते की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो सिर्फ अगला चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नेंस को सुधारने और लोगों का भरोसा फिर से बनाने के लिए हो। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब गवर्नेंस के 4 चेहरे, 4 स्तंभ। ये हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, अच्छा शासन और लोगों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान। ये एक ऐसा ढांचा है जो पक्का करता है कि विकास सबका हो और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। और ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, ये सीधा डुमरी की जमीनी हकीकत से निकला है। वहां के लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, जल जंगल जमीन के उनके हक छीने जा रहे हैं, स्कूल अस्पताल में डॉक्टर टीचर नहीं है और सरकारी स्कीमों में भ्रष्टाचार है। किसी भी पार्टी को अगर लोगों का दिल जीतना है तो सबसे पहले इन मुद्दों पर काम करना होगा। अब इस बदले हुए माहौल में कैंडिडेट का चेहरा बहुत मायने रखता है। तो कैसा उम्मीदवार चाहिए? एक युवा चेहरा 30 से 45 साल का, जो महतो कुर्मी समाज से ही आता हो, जिसकी जड़ें डुमरी में हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो सिर्फ मंच से नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी अपनी बोली में बात कर सके, जिसका फोकस युवाओं, नौकरी और पढ़ाई पर हो, और जो आदिवासी और दलित समाज की तकलीफों को संवेदनशीलता से समझे। और ऐसे नेता का वादा क्या होना चाहिए? सिर्फ एक, मेरा वादा सिर्फ इस मिट्टी की आवाज सुनने और इसके लोगों की सेवा करने का है। देखिए, जब सियासत सेवा बन जाती है तभी भरोसे की जमीन दोबारा तैयार होती है। अच्छी स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान भी चाहिए, एक क्लियर टाइम बाउंड प्लान। तो यह है एक 90 दिन का रोड मैप जो भरोसा वापस जीतने के हर कदम को तय करता है। तो देखिए, इस प्लान को हम 4 फेज में लागू करते हैं। पहले 30 दिन यानी D90 से D61 तक पूरा फोकस जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करने और सही लोगों को साथ जोड़ने पर। फिर अगले 30 दिन लोगों के असल मुद्दों को उठाकर कैंपेन चलाने और अपना मैसेज क्लियर करने पर। उसके बाद के 20 दिन कैंडिडेट को घर घर तक पहुंचाने और लोगों से सीधा संपर्क बनाने पर। और आखिरी के 10 दिन पूरी एनर्जी सिर्फ एक काम पर, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने पर। और एक बात, आज के जमाने में जब हम घर घर संपर्क की बात करते हैं तो इसमें डिजिटल संपर्क भी शामिल है, लेकिन यहां एक जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी कैंपेन को हर इंसान की गरिमा और निजता का सम्मान करना चाहिए। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के मुताबिक भी हर कम्युनिकेशन लोगों की सहमति से होना चाहिए और उसका मकसद उन्हें सिर्फ जानकारी देना होना चाहिए, गुमराह करना या मैनिपुलेट करना नहीं। आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। जीत का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना, या फिर लोगों की सेवा करने का, उन पर शासन करने का हक कमाना? क्योंकि असली मैंडेट वोटों की गिनती से नहीं, लोगों के भरोसे से मिलता है। देखिए, डेटा और आंकड़े आपको नक्शा तो दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का हौसला और सही दिशा में ले जाने की काबिलियत वो एक मकसद वाले लीडर में ही होती है। आखिर में डेटा का सही इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए है, बेहतर गवर्नेंस देना और लोगों की जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाना। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।